अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आइए कहानी सुनाऊं। ये कहानी है कराची के एक इलाके की, जहां एक घर R206 मशहूर हुआ इस बात से कि उस घर में साया है। 120 गज का घर, जिसका मालिक खुद कभी इस घर में नहीं रहा। शुरू से ही उस घर को किराए पर दिया गया, लेकिन वो घर कभी किसी आने वाले को खुद में बसने नहीं देता। मोहम्मद अफ़ान, जिसका मकान उसी मकान के बराबर में है। आइए उन्हीं से ये कहानी सुनते हैं। हमें कुछ ही साल हुए हैं अपने इस घर में आए हुए। आज मैं उसी मकान के बराबर में रहता हूँ अपनी फैमिली के साथ। शुरू में तो कुछ दिन खैर से गुजरे, उसके बाद फिर बहुत अजीब वाक़यात रूनुमा हुए। रात के 1 बजे का वक्त था। हम सब सोने लेट चुके थे जब तक R206 खाली पड़ा हुआ था। वहाँ कोई मुकीम नहीं था। मेरा घर, जो कि R205 है, उसी मकान की दीवार से जुड़ा हुआ है कि हमको अपने घर की छत पर किसी के कदमों की आहटें सुनाई दी। उसके बाद आहटें एक से ज़्यादा हो गई। मैं उठा के देख कर आऊँ जाकर कौन है, पर मेरी बीवी ने मुझे रोक दिया, ये बोल के कि शायद चोर डाकू ना हो। अगली रात फिर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बराबर वाले मकान में कोई सामान घसीट रहा हो। काफ़ी देर तक आवाज़ें आती रही, फिर रुक गई। ये सिलसिला रोज़ाना का था। मैंने अपने आगे पीछे के रिहायशियों से ज़िक्र किया तो उन्होंने ये बोला कि यार कौन हो सकता है उस खाली मकान में, शायद बिल्ली हो या कोई जानवर हो। फिर थोड़ा ही टाइम गुजरा था कि R206 किराए पर चला गया। छोटी सी फैमिली आई थी। 3 दिन ही गुजरे थे उनको कि उनके घर से चीखो पुकार की आवाज़ बुलंद हुई और रात के 2 बजे वो हमारे घर आ गए। पूरी फैमिली वाले बहुत डरे हुए लग रहे थे। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि महसूस तो हमें वहाँ आते ही हो गया था कि यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ है, पर आज की रात जब बच्चे टीवी देख रहे थे तो किचन से ग्लास और प्लेटें टूटने की आवाज़ें आई। हम देखने गए तो सारे बर्तन ज़मीन पर टूटे हुए पड़े थे। अभी हम यही सोच रहे थे कि कमरे का दरवाज़ा ज़ोरदार धमाके से बंद हुआ और दीवार पर लगा हुआ शीशा ज़मीन पर गिर के टूट गया। फिर बहुत ही भयानक आवाज़ में किसी के हंसने की आवाज़ आई। बस हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे। ये बात सुनकर मैं और मेरी बीवी के रंग उड़ गए, क्योंकि हमारे दिल में जो शक था वो अब यकीन में बदल चुका था। हमारे पड़ोसियों की शक्लें साफ बता रही थी कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। खैर, उन लोगों ने मकान छोड़ दिया। उसके कुछ ही टाइम के बाद एक और फैमिली आई। उनके साथ भी ऐसे बहुत से वाक़यात पेश आए। हफ्ते का दिन था। उनकी छोटी बेटी छत पर खेल रही थी। काफ़ी देर तक नीचे नहीं आई। उसकी अम्मी उसे देखने के लिए ऊपर गई। वो ऊपर मौजूद नहीं थी। पूरा घर छान मारा, बच्ची कहीं नहीं मिली। हमारे घर भी आए कि कहीं छत क्रॉस करके यहाँ ना आ गई हो। मैंने उनको अपने साथ लिया और छत पर गया, पर मेरी छत पर भी कोई नहीं था। पूरे इलाके में बच्ची की तलाश करी गई, पर बच्ची का कहीं कोई अता पता नहीं था। पुलिस को भी खबर कर दी थी। 2 दिन गुजर चुके थे, बच्ची का कोई अता पता नहीं चल रहा था। दोपहर का वक्त था कि बराबर वाले मकान से रोने पीटने की आवाज़ें आने लगी। मैं फ़ौरन गया तो सत्ते में आ गया, ये सुनकर कि बच्चे का इंतकाल हो चुका है। पर कैसे? तो मालूम हुआ कि बच्ची की लाश ऊपर वाली टंकी से मिली है। वो डूब कर मरी है 2 दिन पहले। पुलिस आई और खाना पूरी करी और चली गई। अब बच्ची टैंक में गिरी कैसे? मैं हैरान था। मेरी सोच वहीं जा रही थी। इस घर में असरात हैं, ये उन्हीं का काम है। वो फैमिली कुछ ही दिन में मकान छोड़कर चली गई। वो घर खौफ की अलामत बन चुका था और पूरे इलाके में मशहूर हो चुका था। कुछ ही महीनों बाद फिर से वो घर किराए पे चला गया, पर अब की बार उस घर में जो लोग आए थे बस वो 2 थे, एक आदमी और एक औरत अधेड़ उम्र के। पहले तो किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। फिर पता लगा कि उस घर में कोई सामान तो आया नहीं, लेकिन वो दोनों रोज़ाना रात 11 बजे आते हैं और सुबह होने से पहले चले जाते हैं।
उनकी गाड़ी रोज़ाना बाहर खड़ी होती है। एक दिन मैं अपनी छत पर गया पौधों को पानी देने के लिए, तो मेरी नज़र बराबर वाली मकान की छत पर पड़ी। वहाँ कोने में मोमबत्ती का मोम और बहुत सारे कागजात जले हुए नजर आए। मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने आकर अपनी बीवी को बताया तो वो भी बहुत परेशान हुई। उसकी तबीयत पहले ही ख़राब थी, जो कि सही होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कितने डॉक्टरों को दिखा चुका था। मैं अगले दिन दोबारा छत पर गया देखने, तो मुझे बहुत हैरत हुई। R206 की छत पर खून के निशानात हैं, जैसे यहाँ किसी जानवर को ज़िबा किया गया हो। रात का वक्त था कि हमारे घर में एक अजीब सी बू फैली, जो कि बर्दाश्त से बाहर हो रही थी, तो हम लोग घर से बाहर आ गए। बराबर वाले मकान के बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी। वो दोनों अंदर ही थे। घर में मुकम्मल अंधेरा था और अंदर से किसी के कुछ पढ़ने की आवाज़ें आ रही थी। मैं समझ गया कि ये जादू टोने का चक्कर है। मैंने 3-4 घरों में बात करी, तो हमने ये फ़ैसला करा कि इस मकान को खाली करवाना पड़ेगा इन आमिल और जादूगरों से। हमने R206 के मकान मालिक को फ़ोन किया और उसको सब कुछ बता दिया कि कभी छत पर तावीज़, कभी खून, कभी हड्डियाँ पड़ी हुई होती हैं और सिर्फ कुछ घंटों के लिए आते हैं, ना कभी सामान लेकर आए अपना। तो मकान मालिक ने उनसे घर खाली करवा दिया। उसके बाद से ना तो घर में कभी कोई बू फैली, ना ही छत पर कोई गैर मामूली चीज़ नज़र आई। अलबत्ता आवाज़ें कभी कभार आ जाती हैं। उन आमिल और जादूगरों के जाने के बाद मेरी बीवी की तबीयत भी संभल रही थी। वो घर आज तक खाली है, वहाँ कोई नहीं आना चाहता। मेरी मजबूरी है कि मेरा घर अपना है, मैं वहाँ से अपना घर छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकता। R206 में आज तक कोई नहीं बच सका। वो घर वाकई में किसी बदरू का मस्कन है।